नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। जनपद रामपुर में आज एक हम ऐसे फॉर्म में पहुंचे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री खुद वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हैं और देश के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और इसी तरह कुपोषित बच्चों में जिस तरीके की कमियां देखने मिल रही थी और लगातार कुपोषित बच्चों की संख्या देश में बढ़ रही थी, तो उस पर जिस तरीके से जनपद रामपुर में रहने वाले अमित वर्मा जी ने कार्य किया है, वो किस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं कुपोषित बच्चों को बाहर निकालने के लिए। यहाँ लगी शील्डें उन्हें बता सकती हैं कि खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया है और लगातार जो उनका यहाँ कार्य है वो प्रशासनिक के साथ साथ प्रशंसा का विषय भी बनता चला जा रहा है। अमित जी आज हमारे साथ हैं और आज उन्हीं से बात करेंगे कि सर, कुपोषण का जो एक विशेष कार्य आपके द्वारा किया गया है, वाकई चर्चा का विषय है और किस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी चैनल का कि क्योंकि आप जैसे लोग से उम्मीद है कि इस कार्य को जो प्रशंसा मिली है वो सब लोगों तक पहुँचे, तो आज आपका यहाँ आगमन है। जी बताएं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने इंडिया में पढ़ाई की, लेकिन फॉरेन कंट्रियों में आपने नौकरी की है और उसके बाद भी आप फिर एक बार हिंदुस्तान लौटे और जो यहाँ की जटिल समस्या थी, बड़ी समस्या थी, उस पर आपने फोकस किया। जी, बेसिकली बाहर जॉब करने के बाद मन में एक तमन्ना थी कुछ अपने गांव, देश और अपने लोगों के लिए कुछ करना है। लेकिन जब हम यहाँ से गए थे तो हमको बोला गया था कि नहीं, तुम्हें बाहर जाओ, नौकरी करनी है और खेती तो नहीं करनी है क्योंकि खेती में कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कुछ हद के लिए चले गए क्योंकि खेत खलिहान तो सभी को अच्छे लगते हैं। और करीब 12-15 साल जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर रहने के बाद मौका मिला 2018-19 में, तो वापस आए। तो क्योंकि अक्सर मेरा जाना खेतों पे होता था, तो डेस्टिनी ने कुछ डिसाइड कर रखा था और कई बार दोस्तों यारों से बात होती थी, लेकिन इस दौड़ भाग ने ये कभी मौका ही नहीं दिया कि खेतों से जुड़ पाए। तो 2019 में हम लोगों ने ये देखा कि ऐसे ही चर्चा की कि आखिर किसान इतना एक बीज से 1000 अन्न उत्पादन कर लेता है और सबका पेट भर रहा है, तो आखिर उसकी समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। तो हमने देखा कि हमको किसान उगा तो कुछ भी लेता है, बहुत काबिल है, बहुत समझदार है, और कमी है कुछ तकनीक्स की, कुछ प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग की, और सबसे बड़ी कमी है कि कैसे उसके उत्पाद को बाज़ार से लिंक किया जाए। और बाज़ार से लिंक करना सचमुच एक कठिन है। बहुत बड़ी कंपनियां उस पर काबिज हैं। तो हमने कोशिश की कि भाई किसानों को ये समझाया जाए कि मिलेट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बाज़ार में लाया जाए। और अच्छा, आपने जो अभी एक बात कही थी कि किसान उगा तो कुछ भी सकता है, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, उन्हें उसका महत्व समझाने की आवश्यकता है। क्या ये सब चीज़ें आपने फॉरेन कंट्रियों में जाकर सीखी कि किसान से किस तरीके से काम करवाया जाए और उसको उसके द्वारा जो पदार्थ जो है खेतों में उगाए जाते हैं उसका महत्व उन्हें समझाया जाए? फॉरेन कंट्रीज में मैंने देखा कि कभी कभी वीकेंड्स पे हमारे बॉस और एमडी लोग अपने फार्म हाउस पे ले जाते थे जी। और वहाँ जाकर वो देखते थे कि अपने ही हाथों से पैदा की हुई सब्जियाँ खुद अपने हाथों से तोड़कर हम लोगों को खिलाया करते थे। मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री। तो हमको लगता था कि केमिकल फ्री ये तो सिर्फ पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत फ़र्क होता था। मतलब यहाँ जो हम खाते हैं उससे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। उसकी खुशबू ही बिल्कुल अलग होती है क्योंकि ऑर्गेनिक खाने की खुशबू, टेस्ट और उसका कलर तीनों अलग है, सब डिफरेंस है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें सारे के सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो केमिकल ने तो वो सब उड़ा दिए। तो जब हम लोग आए, हमने देखा, किसानों को ये समझाया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपके कहने से तो नहीं बोएंगे। फाइनली कुछ 4 किसान 1000 मीटिंग करने के बाद, मतलब किसानों के आगे तो ये समस्या थी ना कि हम खेती करें लेकिन उसे बेचें कहाँ। तो करीब 1000 किसानों से मीटिंग करने के बाद गांव में हमारी टीम के कुछ सदस्य भी थे, जिसमें एग्रीकल्चर से थे, कुछ सीड से थे, कुछ मार्केटिंग से, कुछ आईटी से थे। तो एक ऐसे ही आनंद के रूप में गांव में जा के हमने मीटिंग करना शुरू की
और पहले तो गांव वालों को ये लगा नहीं, क्योंकि ये जीन्स पैंट वाले लोग आए हैं, पता नहीं फिर कोई कहानी करके चले जाएंगे। तो 4 लोग उसमें हमारे साथ तैयार हुए, और वो 4 लोग वो थे जिनकी ज़मीनें तो यहाँ थीं, लेकिन वो यहाँ रहते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आप इसे यूज़ करो। हमने उन 4 लोगों पे, जो भी खेती करते थे, उनसे हमने कहा कि भाई आप केमिकल डालना बंद कीजिए, कम कीजिए। जी। तो उन्होंने कहा कि साहब जो होता है वो भी नहीं होगा। हमने कहा नहीं, वो जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने कहा कि अगर आपके पास 20 बीघे ज़मीन है तो आप 5 को छोड़ दीजिए, 5 में करिए, ठीक है, तो आपको लगेगा। तो वहाँ देखा कि जब वो बो रहे थे फसल, तो जो केमिकल वाली फसल थी उसका कलर थोड़ा येलोइश था, और जो हमारी थी उसका कलर ही डार्क था, और उसके प्रोडक्ट में, हाँ, और उसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा था। ऐसा नहीं है ये भ्रांति जो बाजार में है कि ऑर्गेनिक का कम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें प्रोडक्ट भी अच्छा आया, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया। बस ये है कि स्टार्टिंग में कीट पतंगों से बचाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है, जो कमज़ोर होता है उस पर सब लोग अटैक करते हैं। आज के समय में तो कीट या कीटनाशक जो कीड़े होते हैं उनसे बचाने के लिए ज़्यादातर स्प्रे वगैरह किए जाते हैं जो केमिकल युक्त होते हैं। ये स्प्रे आप ऑर्गेनिक से भी बना सकते हैं, बहुत सारे बाजार में उपलब्ध हैं, और ऑर्गेनिक भी बाजार में उपलब्ध हैं। तो हमने और कंपनियों के प्रोडक्ट भी यूज़ किए जो ऑर्गेनिक थे, पर हम उसको बचा पाए, और बचा के हमने वो प्रोडक्ट्स बाजार तक ला पाए। और बाजार तक लाने के साथ हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज था कि बाजार में 2, 4, 10 किलो प्रोडक्ट नहीं बिकता, बाजार में कुंटलों और टनों चाहिए। तो बाजार में बेचने के लिए हमको किसानों का क्लस्टर ज़रूरी था, और उसको प्रोसेसिंग भी करना था। तो जब ये देखा, हमने पहले आपस में ही खाना शुरू किए, और देखा कि वाकई टेस्ट में बड़ा फ़र्क था, और छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाए, कागज़ के पैकेट बना के उस पर लेबलिंग की, और लेबलिंग करने के बाद बाजार में तो नहीं बट लोकली हमने बेचने की शुरुआत की। तो ये जो आपकी स्कीम है, जो कुपोषित बच्चे ठीक होते हैं, और ये प्रोडक्ट आपके बनकर कई कंट्रियों में भी जाते हैं, और जगह जगह इसकी जो पूरी मांग है लगातार बढ़ रही है। और अब तो हमने खुद देखा है कि रामपुर के जिला अधिकारी मंडल के जो मंडलायुक्त हैं वो खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री खुद जो है आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इसका कारण ये रहा कि किसानों की ये जो समस्या है, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा दूर नहीं होगी, क्योंकि किसानों का प्रोडक्ट बाजार तक बेचना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आय वृद्धि करना, केमिकल मुक्त प्रोडक्ट बाजार में लाना, और स्वास्थ्य से उसको जोड़ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर बहुत प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये कृषि के लिए स्वर्ण काल है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री, मशीनरी, हमारे कमिश्नर सर, डीएम जितना फोकस कर रहे हैं, तो ये एक समस्या है। उस समस्या में PPP मॉडल का आना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपके चैनल से सरकार से भी ये आशा करूंगा कि वो हम जैसे लोगों को सहयोग देंगे। तो इसमें किसानों की समस्याओं का समाधान होता है। आज जैसे हमारे साथ करीब 52 लोग जुड़े हैं, तो हमने लोकली 52 लोगों को रोजगार दिया है, घर की महिलाओं को हमने काम दिया है। हम गेहूं से दलिया और आटा बनवाते हैं, आटे से हम बिस्किट बनाते हैं, और उनको पर डे का जो भी मिनिमम होता है वो हम देते हैं। तो देखिए, घर बैठे उसको हमने रोजगार दिया, उनके बच्चों को हमने डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाया। अब ये किट की शुरुआत कैसे हुई कि जब ये प्रोडक्ट्स किसानों ने उगाना शुरू किए तो प्रोडक्ट ज़्यादा होने लगा। तो उसमें वर्तमान में तत्कालीन डीएम अंजनी कुमार जी यहाँ डीएम थे, तो हम उनसे मिले। हमने कहा कि सर इस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक एफपीओ खोलिए, और तब हमने एफपीओ को अध्ययन किया, तो देखा कि ये बहुत एक अच्छी स्कीम है, किसान इससे जुड़ के बहुत खुशहाल हो सकता है, और किसान कॉरपोरेट तक जा सकता है, और किसान इसमें सीधा शामिल है। तो हमने उन किसानों को अपने साथ जोड़ा, और उनको इस कंपनी में हिस्सेदारी दी, और एक रामपुर कृषक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया, जिसमें 10 हमारे अपने दोस्त जो अलग अलग टीम से संबंधित हैं, एक पूरी टीम बनी। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए टीम, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टुगेदरनेस, ये 4T का होना बहुत ज़रूरी है जी। तो क्योंकि तभी कोई, जब तक चेन नहीं बनेगी आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। अब ये हमने शुरुआत की, शुरुआत करने के बाद हमें डीएम साहब ने एक बच्चे पर ये मौका दिया। उस बच्चे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसको नॉर्मल खाना भी खिलाएंगे और कुछ आपका खाना भी खिलाएंगे। फिर नॉर्मल खाना खिलाना बंद किया, और जब ये खिलाया तो वो ठीक होने लगा, इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, और उसने हमारे खाने को मांगा, क्योंकि वो उसको टेस्टी लग रहा था, और समय से पहले वो ठीक हो गया। मतलब 3 से 4 महीने में, हर महीने हमने उसको कुछ कुछ दिया, तो वो समय से पहले ठीक हो गया। तो लगा कि शायद ये बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कमिश्नर साहब का, जो अभी कमिश्नर मुरादाबाद हैं। उन्होंने उन बच्चों की संख्या बढ़ाई कि अब 4 पे करते हैं, 6 पे 24, और उसके बाद डीएम रविंद्र जी आए, उन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया, और ये संख्या करीब 5000 तक पहुँची। तो हमने देखा कि हमारे उत्पाद से
वो 5,000 बच्चे 3 से 4 महीने में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, वो जो आपका उत्पाद था, जब डीएम रविंद्र कुमार मादंडी जी रामपुर में आए थे और उन्होंने इसको प्रमोट किया, रामपुर में अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब ये कुपोषित बच्चों तक पहुंचा और बच्चे ठीक हुए, तो देश के प्रधानमंत्री ने भी जिलाधिकारी महोदय को सम्मानित किया था। यस, ये बेसिकली एक चीफ सेक्रेटरी सर ने एक योजना निकाली थी कि जिले में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो डीएम के माध्यम से आप हम तक उसको पहुंचाएं। तो उन्होंने देखा कि ये एक अच्छा काम हो रहा है, इससे हमारा किसान भी खुशहाल हो रहा है और हम कुपोषण जैसी एक भ्रांति से भी मुक्ति पा रहे हैं, क्योंकि वो बीमारी नाम का एक डर जो बना रखा था, हम उससे भी मुक्ति पा रहे हैं। और वोकल फॉर लोकल पे भी आपका कार्य और दूसरी चीज थी कि ये वोकल फॉर लोकल है, कि लोकल प्रोजेक्ट को हम कैसे देश तक पहुंचा पा रहे हैं और देश से विदेश तक हम लोगों की पहुंचा पा रहे हैं। आज के वर्तमान में आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पहुंच रहा है? आज हम लोग कभी 11 डिस्ट्रिक्ट में यूपी में काम कर रहे हैं, और क्योंकि 11 डिस्ट्रिक्ट में काम हमको एक दिन में नहीं मिला। जब डीएम साहब ने ये प्रेजेंटेशन चीफ सेक्रेटरी सर को दिया तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा किसान खुशहाल हो सकता है और हमें कुपोषण से मुक्ति मिल रही है और कुपोषण से मुक्ति का एक स्थायी समाधान हमको मिल रहा है, तो इसको पूरे प्रदेश में होना चाहिए और ये एक अच्छा स्टार्टअप है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम उस वजह से उन्होंने उसके बाद स्पेशली वर्तमान चीफ सेक्रेटरी सर ने हमारे लिए स्पेशली एक सरकारी आदेश जारी किया जिसमें लिखा है कि रामपुर का ये मॉडल पूरे प्रदेश में होना चाहिए। और आज हम 11 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश ये, और एक डिस्ट्रिक्ट में हम गुजरात में काम कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, हम तेलंगाना में भी काम कर रहे हैं, और कजाकिस्तान में भी हमने इस प्रोडक्ट को भेजा और वहाँ पर भी हमने जो फैट कुपोषण था उसको हमने दूर किया। कजाकिस्तान में कहा जाता है कि कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, उसका रीजन क्या है? और वहाँ कितना जो है बदलाव देखने मिल रहा है? वहाँ रीजन ये है कि वहाँ बेसिकली मोनोटोनिसिटी है, एक ही तरह का खाना है, उसी खाने के कई वेरिएंट हैं, लेकिन उससे कुछ 2-3 तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बेसिकली कुपोषण क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो कुछ ज़्यादा हो गई शरीर में, कुछ कम, तो कुपोषण हो जाता है। तो वहाँ कुपोषण उस तरह का है। तो जब हमने अपना प्रोडक्ट भेजा तो उससे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी कमी दूर हो गई और वो ठीक हो गए। तो कुपोषण की जगह वो ये कि आहार से ही उपचार संभव है। अब पहले भी देख लीजिए जिस तरह से इतनी तेज़ी से अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, अगर हमने अपने खाने की हैबिट्स में जल्दी ही परिवर्तन नहीं किया तो हम बहुत सारा पैसा अपना स्वास्थ्य पे खर्च कर चुके होंगे। तो हमारा यही मोटिव है कि हम आहार से उपचार करने की तरफ जाएं, और इसको हमने पहले कुपोषण से जोड़ा, फिर हमें रिटेल में अपने प्रोडक्ट लाए। हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी संवर्धन के नाम से इन उत्पादों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुपोषण वाले काम में मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि सरकार इसमें एफपीओस को आगे बढ़ाए, और ये एक स्थायी समाधान है। किसान उगाएगा, गांव में बिकेगा और बच्चे स्वस्थ होंगे। तो अभी फिलहाल वर्तमान में सरकार का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? वर्तमान में सरकार का अच्छा सहयोग है, लेकिन उसको और मजबूत करने के लिए मैं चाहता हूं कि और इस पर ध्यान दिया जाए और इस पर कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि हम एफपीओस को भी ये काम करने का मौका मिले। और जैसे इन जिलों में हम लोग किसानों को भी स्ट्रेंथन करते हैं, किसानों को भी हमने करीब 11 एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं और उससे संबंधित करीब 40 एफपीओ का टर्नओवर हमने 1 करोड़ के ऊपर किया है। तो हमने एफपीओ को भी एक डायरेक्शन दिया है। ये तो एफपीओ जिस तेजी से खुल रहे हैं ये भी एक समस्या है, तो उनको भी एक समाधान देने की ज़रूरत है। हर जिले में किसान अपना उत्पाद उगाए, हम सिर्फ उसको आत्मनिर्भर बनाते हैं, उसको सशक्तिकरण करते हैं कि ये काम ऐसे होगा। हर जिले में हम खुद नहीं करते जी, तो वहाँ का एफपीओ करता है। अच्छा, जिस तरीके से जनपद रामपुर में आपकी ये शुरुआत हुई, कुपोषित बच्चे जो है वो कुपोषण से बाहर आए, आपने कहा कि वर्तमान में 11 जनपदों में आपका जो ये प्रोडक्ट है वो चल रहा है, तो लगभग कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित के से ग्रस्त थे और वो रिटर्न हुए हैं? अभी टोटल मिला के लाखों के 2 लाख के आसपास संख्या है और इसका रिजल्ट करीब 94-95% है। और ये सबसे सारे के सारे लगभग 100% ही आप मानिए, क्योंकि कुछ की हालत और वजहों से दिक्कत में है। तो ये कितने महीने का लगभग कोर्स? ये लगभग 4 महीने में हम लोग बच्चों को ठीक कर देते हैं। अच्छा, 4 महीने सिर्फ 4 महीने में। और उसका जो परिवर्तन आता है, जो भी आंकड़े हमें दिए जाते हैं, उसके बाद हर महीने हम अपने कॉल सेंटर के थ्रू उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये खाना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, जिस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को लेकर बच्चों पर कार्य कर रहे हैं, कुपोषित बच्चों
पर कार्य करना है। प्रशासन का भी बहुत सहयोग आपका रहा और बहुत लोकल स्तर से आपने कार्य शुरू किया और आज जो है प्रदेश लेवल पर आपके कार्य की प्रशंसा होती है या देश में आपके कार्यों की प्रशंसा होती है। लेकिन जिस तरीके से ये कार्य हो रहा है, अगर कोई इस कार्य को सीखना चाहे या आगे बढ़ना चाहे तो क्या उसे यहाँ किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम लोगों का मकसद ही ये है कि हम अकेले नहीं आगे बढ़ना चाहते। ये एक जन आंदोलन तभी बनेगा जब और लोग जुड़ेंगे। मुझ जैसे हर ज़िले में 10 और 100 लोग खड़े होंगे। तो उसके लिए हर महीने हम यहाँ किसानों को ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्री हार्वेस्टिंग तक लेकर खाद, बीज, ज़मीन और किस तरह से इसको उगाएं, किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, कैसे ब्रांडिंग पैकेजिंग करनी है, कैसे बाज़ार तक लाना है। क्योंकि हम जब ज़िलों में जाते हैं तो वहाँ हम खुद काम नहीं करते, वहाँ एक एफपीओ को ढूंढते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग करके फिर वो किसानों के साथ जोड़ते हैं और उसी तरह का एक सिस्टम हम खड़ा कर देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं और ज़्यादातर हमने देखा है बाजार में, मार्केट में लगातार जो ऑर्गेनिक खेतियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं, केमिकल युक्त सब्जियाँ मिल रही हैं, केमिकल युक्त प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उससे बचाव के लिए क्या लड़ाई हमें लड़नी चाहिए? हमें अपने खाने में पहले बदलाव करना होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो न्यूट्रिशन मिसिंग हो गया है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज हम सिर्फ केमिकल युक्त चीज़ें खा रहे हैं और केमिकल युक्त चीज़ें खाकर अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये हमको खुद को जागरूक होना होगा। कोरोना ने हमको ये सिखा दिया कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकते हो, अपने देश के, राष्ट्र के, अपने परिवार के काम आ सकते हो। लेकिन अगर आज आप नहीं जागे तो आप इन बीमारियों में बह जाओगे। और इम्यूनिटी सिर्फ अच्छे खाने से आती है, और अच्छा खाना मतलब जिसमें न्यूट्रिशन हो, और न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से आएगा। अच्छा, ये कुपोषित बच्चों को बाहर निकालने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट आपके द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं? इसमें कुछ परफेक्ट मिक्सचर हैं और ये मिक्सचर्स कुछ डॉक्टर्स की एक टीम भी है, जिसमें एम्स हैं, आईसीएमआर हैं, उनके रिटायर्ड लोग हमारे साथ हैं। और इसमें हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स का चयन करते हैं जिनमें प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा रहे, आयरन रहे। जैसे ब्लैक व्हीट है, जैसे DW गेहूं की कुछ प्रजाति हैं, जैसे आपका अलसी है, आपका मोरिंगा है, आपके मिलेट्स हैं। जैसे अभी हम लोग बाजरा, कोदो, रागी और एमरंथ यूज़ करते हैं। और A2 घी है। इस तरह से सूप भी हम यूज़ करते हैं, और ओरिजिनल टमाटो का सूप यूज़ करते हैं, ब्रोकली का यूज़ करते हैं, मशरूम का यूज़ करते हैं। तो ये सारे परफेक्ट मिक्सचर से तैयार करते हैं। मतलब ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, ये कुपोषित बच्चों के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी है। ये आप कह सकते हैं, और क्योंकि संजीवनी की आज की तारीख में सभी को ज़रूरत है। अगर वो कुपोषित शरीर से हैं तो हमको आज अपनी दिमाग से कुपोषित नहीं होना है, क्योंकि जिस तरह का लोड, टेंशन, स्ट्रेस हमारे ऊपर है, और जब ऑर्गेनिक मतलब एक पॉजिटिव अनाज है, केमिकल फ्री है, तो वो आपको भी हमेशा खुश, हेल्दी और एनर्जेटिक रखता है। अच्छा, देश में कैंसर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कभी सुना करते थे कि कैंसर का भी एक मर्ज होता है। जिले में लगातार कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, देश में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। पहले देश में कैंसर का एक अस्पताल हुआ करता था और आज मान के चलने लगभग 8 से 10 अस्पताल हैं। तो कैंसर से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ये सिर्फ यही है कि केमिकल का शरीर के अंदर जाना, चाहे आज दूध हो, चाहे आज कोई दाल हो, पानी हो, खाना हो, हम सभी के रूप में अपने अंदर सिर्फ केमिकल पहुंचा रहे हैं। और शरीर की जितनी क्षमता है उतना वो मुकाबला करता है। तो धीरे धीरे हमें आहार से उपचार के थ्रू, खाने में परिवर्तन करके, अपने पानी को स्वच्छ रख के इन चीज़ों को अपनाना होगा। तो आज से कुछ साल पहले आप देखिए, जिस तरह की बीमारी की आप बात कर रहे हैं, अचानक वो बढ़ी है, तो अचानक ये कमी आएगी। लेकिन ये है कि आपका चैनल, इन सब चीज़ों के माध्यम से अगर ये प्रचार किया जाए और लोगों को ये समझाने में सफल हो, तो फिर ये समस्या का समाधान हमको आपने कहा कि अमेजोन पे आप जो है अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन जनपद रामपुर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो प्रोडक्ट हैं वो बच्चों तक अवेलेबल हो रहे हैं। इसका क्या तरीका है और किस तरीके से इस चैन को आपने डेवलप किया है? बेसिकली नीति आयोग ने 15वें वित्त की एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें मेंशन किया है कि कुपोषण की जिम्मेदारी पंचायत की है जी। और उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं। इसमें 4 डिपार्टमेंटों का समन्वय है, शिक्षा विभाग, ICDS, पंचायती राज और
आपका एक अपना प्रशासन हो गया। तो ये डिपार्टमेंट मिलके इस कार्य को करते हैं और उसकी एक कीमत हमको दी जाती है, वो फ्री बात ज़रूर है। और अब इनको सामान्य लोगों के लाने के लिए हमने उनके कंटेंट, टेस्ट और पैकिंग चेंज की है और हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ONDC पर लाकर इसको सेल कर रहे हैं। अच्छा, और हमने हर जिले में आउटलेट भी खोलने का शुरुआत की है। रामपुर में विकास भवन में हमने एक मिलेट शॉप खोली है, वहाँ किसान अपना प्रोडक्ट बेचते भी हैं और अपना ही बना हुआ और लोगों खरीदते हैं। और जो भी लाभ इस पूरे सिस्टम से होता है, उस सिस्टम से आया हुआ प्रॉफिट का 20% हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पिछली बार चीफ सेक्रेटरी सर आए, जिसके थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया। इससे पहले CM सर के थ्रू हम लोगों ने कराया। इससे पहले कमिश्नर साहब का आना हुआ, अंजय जी का। तो हर बार हम उन फार्मर्स को लाभ पहुंचाते हैं। यही FPO का मेन मोटिव है कि हमारा किसान खुशहाल स्वस्थ हो। अच्छा, मेरा लास्ट और अंतिम सवाल है, ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, क्या इसका उपयोग जो है स्वस्थ बच्चा या स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं? बिल्कुल। स्वस्थ की परिभाषा ये है कि आपको इम्यूनिटी और एनर्जी चाहिए, और वो हमको जितना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मिल सकती है उतना केमिकल फ्री से नहीं मिलेगी जी। आज का इरिटेशन, स्ट्रेस, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, उनमें खाने का बहुत रोल है। जिस तरह से ये खाने बाजार, आप हर चीज़ को देखिए, मिलावटी और केमिकल की इतनी ज़्यादा बहुतायत हो गई है कि हमारा शरीर कैसे मुकाबला करता है, कभी आप सोचेंगे तो आप डर जाएंगे। इसलिए तुरंत इसमें परिवर्तन करना बाजार में थे तो हमने देखा कि अब तो उगला हुआ आलू भी केमिकल से में मिलाकर उसको जो है मार्केट में सेल किया जा रहा है, और जबकि उसकी वैलिडिटी भी लगभग 2 महीने की एक्सपायरिंग है। हम लोगों को ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छी है, और जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही जल्दी किसान का भी भला है, अपना शरीर का भी भला है, इस देश का भी भला है। आज के दौर में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, लोग कोल्ड ड्रिंक बड़े चाव से पीते हैं, जबकि अगर वेबसाइट पर अगर देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक के भी साइड इफेक्ट दिखाए गए हैं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक केमिकल है, और जिस तरह के उसमें उसके कंटेंट हैं वो आदमी को एडिक्ट बना देते हैं। इससे अच्छा है आप फ्रेश फ्रूट का जूस पिए, अपने घर पे यूज़ करें, या आंवला है, एलोवेरा है, ऐसी चीज़ों पे जाएं। सब ऑर्गेनिक हैं ये। जी, सब ऑर्गेनिक। तो ये इन चीज़ों का जो है लगातार इंसान को उपयोग करना भी चाहिए और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना भी चाहिए। ये हमारे साथ अमित वर्मा जी थे, और जिस तरीके से यहाँ इन्होंने पूरा फॉर्म यहाँ तैयार किया है और वोकल फॉर लोकल पर भी कार्य कर रहे हैं, और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका जो पूरा एक प्लेटफॉर्म यहाँ इन्होंने बनाया है, और ख़ासकर कुपोषित बच्चों के लिए जो कुपोषण का शिकार हैं और लगातार कुपोषण से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं सजीवन बूटी का कार्य कर रहा है। और इससे बहुत जल्दी रिटर्न आने के जो मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और लगातार इसमें कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट भी देखने मिल रहे हैं। कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी TV, रामपुर।